हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो उन लर्नर्स के लिए, उन सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश ग्रामर को बेस से सीखना चाहते हैं, जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। सेंटेंस बनाने में कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम आती है, या तो हम हेल्पिंग वर्ब का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं, वर्ब का सही यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो अच्छी तरह इससे भली भांति परिचित हैं, जानते हैं, वो वेल एंड गुड, मुबारक हो उनको। किंतु उन लर्नर्स के लिए विशेष रूप से आज का ये वीडियो है जो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं टेंसेज के बारे में। आज का ये वीडियो लेक्चर टेंसेज, न केवल एक दो टेंस बल्कि पूरे 12 टेंसेज के बारे में एट ए ग्लांस मैंने बनाया है। और एट ए ग्लांस में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, कि हम एक दूसरे टेंस को कंपैरिजन करें तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरीके से यूज़ की जाती है, हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये 12 टेंसेज आपके सामने इस बोर्ड पर है। हम एक एक टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। हिंदी में अगर हम पहचान की बात करें तो ता है, ते है, ती है। जैसे राम जाता है, सीता आती है, इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें लेते हैं। इसकी कुछ मुख्य बातें, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है या वर्ब में एस या ईएस भी लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करते हैं। नेगेटिव अगर हम बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को तो डू या डज का यूज़ लिया जाता है। डू उन नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है जहां आई और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम गोज, क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। अब गोज हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राम जाता है, राम गोज, उस ईएस को हटा के हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उस ईएस को हटा के और यहां डज, डू के स्थान पर डज कर दे तो हमारा सेंटेंस सही बन जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम दोनों ही सेंटेंसेस को यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, जैसे यू है, आई है, वी है, दे है, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमने देखा कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। अब इसका सेकंड कॉन्टिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हिंदी में इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है, या इसके साथ में आती है वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा है, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है हमारी वर्ब में आईएनजी रूप, और फिफ्थ फॉर्म है वर्ब में एस या ईएस। जो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो यहां हम देख लें कि इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यहाँ यूज लेते हैं। इसकी अगर बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको हम यूज में लेते हैं। एम आई के साथ सुरक्षित है और किसी के साथ ये यूज नहीं होता। आर की अगर बात करें तो आर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ ये काम आता है।
ऐसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें एक दो, तो राम जा रहा है, राम इज गोइंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। इस तरीके के सब्जेक्ट हम यहां कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम में लेते हैं। इसका अगला प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है, यानी अभी जारी नहीं है। हमने इसमें देखा तो यहां काम की पुनरावृत्ति पाई जाती है प्रेजेंट सिंपल में। कंपैरिजन हम करते जाएं तो निश्चित रूप से हमारे टेंस मजबूत होंगे। तो यहां हमने देखा कि किसी काम की पुनरावृत्ति होती है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम बात प्रेजेंट सिंपल की करते हैं। कंटिन्यूअस में कार्य जारी होता है, लगातार चलता हुआ रहता है, वहां कार्य की समाप्ति नहीं होती, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और जहां कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्य जारी था किंतु कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, उसका प्रभाव वर्तमान में भी देखने को मिलता है, ये कह सकते हैं हम। तो उसकी पहचान अगर हिंदी में करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहां चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हिंदी में है। और अगर हम इसकी बात करें वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, तो हैज और हैव यहां यूज की जाती है। ध्यान रहे हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैज ये हम ये कह सकते हैं कि सिंगुलर हो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज, और आई और प्लूरल के साथ हम हैव यूज में लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई के साथ क्या यूज में लेंगे? हैव। आई हैव थर्ड फॉर्म लेंगे। आई हैव टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, टॉट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस तरीके के हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। चौथा और प्रेजेंट का अंतिम आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें देखिए यहां हम अंतर करें, यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, रहे हैं, रही है, सेम वही आ रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर है तो सिर्फ समय का, कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखना हमें समय के साथ सिंस और फॉर का यूज लिया जाता है। सिंस किसके साथ आता है? सिंस समय की निश्चितता के लिए आता है और फॉर समय के अंतराल के लिए आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, सेंटेंस इस तरीके से बनता। कंटिन्यूअस की बात करें तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस हो गया। किंतु अगर इसी वाक्य को हम बनाएं कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो यहां देखिए हम सिंस फोर के साथ यूज लेते हैं हैज, हैव प्लस बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी रूप। तो इसका हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। हैज पहले भी हम देख चुके हैं, यहां भी हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल या आई के साथ हम यूज में लेते हैं। इसी तरीके से आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। तो ये प्रेजेंट की चारों के चारों टेंसेस एक साथ हमने देखे। अब हम आते हैं पास्ट टेंस पर, और हम अंत में इनमें सब में एक दूसरे में कंपैरिजन भी करेंगे कि किस तरीके से परफेक्ट में कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, परफेक्ट में क्या अंतर होता है, तीनों टेंसेज में। तो कंपैरिजन करने से हमें याद करने में बहुत आसानी होगी।
अब पास्ट सिंपल की हम बात करें, पास्ट सिंपल में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने खाना खा लिया, आया, गया, किया, हुआ, इस तरीके के अंत में आते हैं। यहाँ वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में डिड यूज होता है। इनमें भी सब में हम नेगेटिव बना सकते हैं। प्रेजेंट के में भी यहाँ हमने देखा, यहाँ इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे, यहाँ हैज़ हैव के बाद नोट लगा देंगे, यहाँ हैज़, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि हैज़ हैव, फिर इनके बीच में हैव और हैज़ बीन के बीच में हमको नॉट लगाना है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस तरीके के हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखें कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था या खा लिया, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। आई हैड, इसमें हम अगर हम बात करें तो सेकेंड फॉर्म, सॉरी हैड नहीं बल्कि सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। आई eaten food, I ate food, ATE, EAT अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें तो EAT फर्स्ट फॉर्म और ATE ये सेकंड फॉर्म। तो I ate food, मैंने भोजन ले लिया, मैंने खाना खा लिया, वह पत्र, उसने पत्र लिख लिया। He wrote a letter, इस तरीके के हम इसमें अगर नेगेटिव की बात करें तो he did not, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड जहां यूज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम ये कह सकते हैं कि he did not write a letter, उसने पत्र नहीं लिखा अगर नेगेटिव बनाएं। फिर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ देखो, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके के हम कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं पढ़ रहा था। अब वाक्य थोड़े से अधूरे से लगते हैं तो हम इसमें और अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं कि मैं कल से पढ़ रहा था, इस तरीके के भी हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा था, इसमें वॉज और वर यूज में लिए जाते हैं, वॉज और वर। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आई को हमने अब तक जितने टेंसेस हमने देखे उसमें आई प्लूरल के साथ काम में आया है, किंतु यहाँ ध्यान रखें, यहाँ वॉज, आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होगा और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। और हमें पता है कि जितनी भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमने यहाँ भी देखा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, मतलब आईएनजी रूप आएगी। जैसे आई वॉज रीडिंग, आई एम टीचिंग, इस तरीके के आई वॉज टीचिंग, तो इस तरीके का सेंटेंस हम कॉन्टिन्यूस में लेते हैं। परफेक्ट की अगर बात करें तो चुका था, चुके थे, चुकी थी या लिया था, इस मतलब यहां काम हुए कुछ समय बीत चुका, तो हम यहां यूज करते हैं। सब यहां हैज हैव का यूज किया था परफेक्ट में हमने प्रेजेंट में, किंतु यहां अगर हम बात करें तो केवल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें देखा कि इसके सेंटेंस हम बड़े आराम से बना सकते हैं कि मैं खाना खा चुका था, मैं या मैंने खाना ले लिया था, तो आई हैड टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड, इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। अब आ रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ भी रहा था वही है, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, किंतु यहाँ अंतर है तो समय के साथ सिंस और फोर, वही सिंस निश्चित समय के लिए और फोर समय के अंतराल के लिए 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इस तरीके के हम सेंटेंस बना सकते हैं 2 घंटे से, यानी 4 का यूज करेंगे।
अगर सुबह से है, दोपहर से है, 5 बजे से है, 10 बजे से है, या रात को एक निश्चित समय अगर हमारे साथ है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ समय का अंतराल हो, 4 घंटे से, 2 हफ्ते से, 1 साल से, 6 महीने से, इस तरीके का हम यूज़ करेंगे तो फॉर आएगा। तो इसमें ध्यान रखें कि इनके साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज में आएगी। अब हम फ्यूचर टेंस में देख लें जो इसका अंतिम भी है। तो फ्यूचर सिंपल, यहाँ गागेगी आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज में लिया जाता है, क्योंकि आजकल टेंसेज में सेल को हटा दिया गया है, या हम कह दें कि सेल का यूज समाप्त हो चुका है। केवल हर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। मैं जयपुर जाऊंगा, आई विल गो, और विल के साथ बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी। आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। नेगेटिव बनाए, आई विल नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। अगर हम और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव में हम विल को पहले लेंगे, विल आई गो टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा। इस तरीके के हम इसमें सेंटेंस काम में ले सकते हैं। इससे अगला हम कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें फ्यूचर में, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें अंतर यही है कि बिल के बाद बी यूज करेंगे, क्योंकि बिल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम और कोई भी फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि बी हमें लगाना ही होगा। यहाँ आईएनजी रूप हम लेना चाहते हैं तो आईएनजी रूप के पहले हमें क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा। ये निश्चित है कि मैं पढ़ा रहा हूँगा। एक भविष्य की अगर हम बात करें तो इस तरीके के हम सेंटेंस बनाते हैं। आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी टीचिंग यू। इस तरीके से हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। परफेक्ट की अगर बात करें, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव, वही बात आ गई कि बिल के बाद हमने यहाँ वी लगाया था, यहाँ हैव लगाएंगे तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो चुका होगा मतलब मैं 8 बजे तक पढ़ा चुका होऊंगा। इस तरीके के सेंटेंस हम इसमें यूज करते हैं। और एंड में अंतिम, रहे होंगे, रही होगी, किंतु अंतर यही कि समय के साथ सिंस और फॉर। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि फ्रॉम भी हम इसमें यूज लेते हैं, FROM। हम इसमें फ्रॉम भी यूज लेते हैं, सिंस फॉर के साथ ही फ्रॉम का यूज भी लेते हैं। ध्यान रहे, विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें यूज लेते हैं। तो आइए अब हम इसको कंपैरिजन कर लें एक बार, जिससे हमें पता लगेगा कि सिंपल अगर तीनों के हम देखें, कॉन्टिन्यूस एक साथ देखें, परफेक्ट एक साथ देखें, परफेक्ट कंटिन्यूस भी एक साथ देखें, तो हमें कंपैरिजन का मौका मिलेगा और हमें पता लगेगा कि किस टेंस में हम क्या करते हैं, क्या क्या परिवर्तन एक दूसरे में हो जाते हैं। तीनों सिंपल की अगर हम बात करें तो सीधा से याद करने का तरीका है कि यहाँ वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ, या फिर एस या ईएस वर्ब में लगा होगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो डू और डस इसमें यूज आएगा। हम सिंपल पास्ट की बात कर लें तो हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करी थी, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। नेगेटिव के लिए हम डिड लगाएंगे और यहाँ केवल विल यूज होगा, ये ध्यान रखना है। और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूस की बात करें, देखो रहा है, रहा था और रहा होगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है क्योंकि टाइम एंड टेंसेज में यही अंतर होता है कि एक वर्ब सब जगह यूज आती है और वही वर्ब टेंसेज में परिवर्तन करती हुई चली जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ इज एम आर यूज में आता है। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट की बात करें, अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉज और वर यूज में आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल यूज में आता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम यूज करें, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में और विल
फ्यूचर में काम में लेते हैं। परफेक्ट चुका है, चुकी या चुका था और यहाँ चुका होगा, मतलब ये है कि यहाँ हैज़ और हैव का यूज़ होता है यहाँ है। और नीचे के में अगर हम ये पास्ट में देखें तो हैज़ हैव दोनों के स्थान पर क्या यूज़ होता है, हैड। किंतु ध्यान रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हमने देखा यहाँ कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म और यहाँ भी फोर्थ फॉर्म ही यूज में ली जाती है। तो कंटिन्यूस में हम बड़ी आराम से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना सीख लो, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना सीख लो। ये दोनों टेंसेस हमारे बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। आगे का अंतिम आ रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो वही सिंस फोर, तीनों की सिंस और फोर समय का निश्चित, अगर निश्चित है समय तो सिंस का उपयोग होगा और समय का अंतराल है तो फोर यूज में आएगा। यहाँ हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यहाँ सिंस फोर के साथ हैड बीन हैज हैव दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहाँ सिंस और फोर के बाद हम विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से हमने देखा कि टेंसेस को एट ए ग्लांस अगर हम देखेंगे तो हमें समझने का मौका मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना। नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर तो वीडियो पर जाकर सब्सक्राइब करना और इस तरीके के बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियो देखने के लिए आगे भी अगले आने वाले वीडियो में भी मेरे साथ बने रहें। ओके बाय।